जो माँ एक बुखार नहीं देख सकती अपने बच्चे का, तो इतनी भयंकर बीमारी कैसे देख सकती है। मेरे तम्बाकू गुटखे खाने से ये समस्या हुई है। अब मेरे प्राण नहीं निकल रहे। कीमती सपने, अल्लड़ बचपन, जिंदा जवानी और खुशियां चिता में जलकर राख होते देखा है। तंबाकू का शौक, तलब मनुहार के बीच हजारों घरों को खाक होते देखा है। जिस पौधे को सींचा था उम्र लगाकर, फूलों से लदे बगीचे को साफ होते देखा है। सिगरेट का कश, तंबाकू का एक पाउच लेने से पहले क्या सुनी वो चीख जो मुंह नहीं खोल पाती पर गूंजती है हर एक्सरे में। क्या देखा है खुद अपनी ही मुस्कान को धुएं में गुम होते हुए। क्या महसूस किया है मां की नम आंखें, पिता के कंधों का झुकाव। नहीं ना, कभी नहीं, क्योंकि दोस्त परिवार अपनों की बजाय आपने चुनी थी बस एक पान की दुकान, ये जानते हुए भी कि इसके बाद का सफर है दर्दनाक। नहीं संभले तो मुकाम है सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत। तंबाकू कैंसर का कारक है। मौत के आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं, फिर भी इसकी गिरफ्त में है हमारे बच्चे, भाई बहन और हमारे अपने। तंबाकू एक खामोश कातिल की तरह हमारे अपनों को चुपचाप हर सेकंड हमसे छीन रहा है। जब तक घर पे रहते हैं तो बच्चों के लिए फिक्र करते हैं। जब हॉस्पिटल में आना चालू किया तो असली दुख दर्द इस समय मालूम पड़ता है एक औरत को। जो छोटे बच्चे हैं, जो लंबे समय तक उस व्यक्ति के संपर्क में हैं जो लगातार खुद धूम्रपान कर रहा है, उससे उसे ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य को भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना वो व्यक्ति स्वयं धूम्रपान कर रहा है। क्योंकि मेरे माउथ कैंसर हो चुका है। मैंने जो पहले शुरू में गलत काम किया उसको मुझे भोगना पड़ रहा है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर महज एक अस्पताल नहीं, यह भावना है सेवा भाव की। एक मिशन है कैंसर से मुक्ति का। ये भवन केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, यहाँ शरीर के इलाज के साथ कैंसर को पराजित कर चुके हजारों विजेताओं को मिलता है सहारा। कैंसर को हराकर सामान्य जीवन में लौटने का आत्मा को छू लेने वाला आनंदित भाव। तभी तो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के परिवार का प्रत्येक सदस्य ये कहता है कि हम सिर्फ कैंसर की बीमारी ही नहीं पकड़ते, रोग की पीड़ा और जूझ रहे इंसान की टूटती उम्मीदों को भी सहारा देते हैं। तंबाकू सेवन की लत से पीड़ित व्यक्ति को सामने बैठाकर 1-to-1 काउंसलिंग की जाती है ताकि कैंसर के कारक तंबाकू को छोड़ थामे सुनहरी जिंदगी की डोर। तो बचपन से ही लोग इस जगह पर मुंह के अंदर इसको सुबह उठते हैं, यहाँ पे दबा के रख देते हैं। पूरे दिन भर यहाँ पे जब तंबाकू पड़ा रहता है, उसके वजह से जो यहाँ पर इरिटेशन होता है, उस इरिटेशन की वजह से यहाँ पे सफ़ेद पैच बनने लगते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। जब तंबाकू लगातार खाते हैं तो कैंसर हो जाता है और ऐसे लोगों को कैंसर एडवांस स्टेज में पता लगता है, जो कि कईयों बार घाव, रिश्ता व घाव हो जाता है। गाल में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं, दोनों तरफ छेद हो जाता है। कैंसर एक लाइफस्टाइल है, एक बीमारी है जो कि हमारे रहन सहन, खान पान के ऊपर निर्भर करती है। हम क्या खाते हैं, हमारा शरीर उस बीमारी को उसी रूप में प्रकट करता है। आखिर क्यों पीते हैं वो लोग? अपनी मौत को अपने गले से क्यों लगाते हैं? बड़ा दुख होता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल में दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, तो यही लगता है कि ये क्या है, क्यों नहीं छोड़ देते। एक अंदर से एक दुख भरा भाव आता है कि क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और क्यों इतनी बदनामी पूरे समाज में और अपने परिवार के बीच कमा रहे हैं कि देखो पीता था, क्या हालत हुई है उसकी। सहानुभूति कम और तकलीफ ज़्यादा तरीके से देखी जाती है उसकी। अच्छी बात नहीं है।
एक मिथ है खास तौर से ड्राइवर्स में और जो मैनुअल वर्क करते हैं उनमें, कि यदि हम गुटखा खाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम काम कर सकते हैं। ये एक मिथ है, इसे दूर करना बहुत आवश्यक है। क्या आप वाकई तंबाकू छोड़ना चाहते हैं? अस्पताल की काउंसलिंग औपचारिकता नहीं बल्कि मिशन है संवाद का, ताकि समझाया जा सके हर एक जिंदगी कीमती है। कोशिश है बतलाने की कि कैसे तंबाकू को छोड़ अपना और अपनों का जीवन संवारा जाए। काउंसलर तंबाकू की लत से ताउम्र दूर जाने के हर एक कदम को आपको बताता है, जिससे वो सब आप पा सकें जो खो गया है, बीड़ी सिगरेट के धुएं और खैनी की आदत से। और सबसे जरूरी, क्यों ये जिंदगी बचानी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो एक सलाह नहीं है, वो एक सेवा है। आपके अंदर की जो शक्ति है वो तंबाकू से बड़ी है। जो लोग हमें कहते हैं कि हम तंबाकू नहीं छोड़ सकते, हमें आदत लग चुकी है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है कि ये आपके अंदर की जो शक्ति है वो तंबाकू से बहुत बड़ी है, तो उसे पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम केवल इसी में काम कर रहे हैं। और हर बार जब कोई इंसान ये कहता है कि मैंने छोड़ दिया, तब लगता है कि जिंदगी फिर से जीत गई, पराजित हो गई बुरी आदतें। ये सिर्फ नियम नहीं, ये एक संकल्प है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी। तभी तो लिया गया है एक प्रण भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के परिसर को तंबाकू मुक्त करने का। इस अस्पताल में कोई भी मरीज, परिजन या स्टाफ ना ही तंबाकू उत्पादों का सेवन कर सकता है और ना ही हॉस्पिटल परिसर में लेकर आ सकता है। प्रवेश द्वार पर सभी की सघन जांच में तंबाकू उत्पादों को जब्त कर समझाया जाता है कि जहर से दूरी भली। इन तंबाकू उत्पादों को नष्ट कर यही सत्य संदेश दिया जाता है कि यहाँ तंबाकू नहीं, जिंदगी चुनना अनिवार्य है। तंबाकू सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं छीनता, ये आपके पीछे रह जाने वालों की रूह भी जला देता है। वो एक छोटी सी पुड़िया जो जेब में है, घर में मातम की बुनियाद रख रही है। तो चलिए आज अभी एक वादा कीजिए कि अगली पीढ़ी सिर्फ ताजी सांसें लेगी, तंबाकू नहीं। जिंदगी चुने, तंबाकू नहीं। एक जिंदगी बची तो एक पूरा घर बचा। आज नहीं तो कभी नहीं, तंबाकू छोड़ो।